आज है 28 मई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्लाइट में 50% सीटें 999 रुपए में मिलेंगी। पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आ रहे हैं। वे इस दौरान बड़ी सौगात देने वाली हैं। बता दें कि वे महिला सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहीं से दतिया और सतना एयरपोर्ट पर इंदौर मेट्रो का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण वाले दिन सतना से हवाई सेवा शुरू करने पर कवायद तेज हो गई। किसानों के लिए बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति का ऐलान, सीधे बैंक खाते में मिले सरकारी सब्सिडी। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसान की आमदनी में उत्थान आएगा जब हर सहायता किसान को सीधी मिलेगी। अमेरिका वो देश है जहां किसान परिवार की आय सामान्य परिवार की आय से ज्यादा है। इसका एक आधार है कि किसान को सीधे सरकारी सहायता मिलती है। हमारे यहाँ खाद समेत कई तरह की सब्सिडी हैं, पर वो अप्रत्यक्ष हैं। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले 25% ज्यादा विद्यार्थियों को मिलेगी लैपटॉप की राशि। माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से आयोजित सत्र 2024-25 कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75 व उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को इस साल भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा विभागों में निर्देश भी जारी कर दिया है। एमपी में ट्रांसफर की तारीख बढ़ी। सरकारी कर्मचारियों के काम की खबर। मध्य प्रदेश में इन दिनों तबादलों का दौर चल रहा है। पूरे प्रदेश में हर विभाग में तबादले किए जा रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में तबादलों की तारीखों में बढ़ोतरी की। तबादले की तारीखों में बढ़ोतरी प्रदेश के उन सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के लिए बेहद राहत भरी खबर है जो अपना ट्रांसफर कराने के लिए कतार में हैं। नरवाई जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज कर की जाए वसूली, बोले कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन। कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने समय सीमा की बैठक में जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत नरवाई जलाना प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने कहा कि खेत में आग के अनियंत्रित होने पर जनधन संपत्ति, प्राकृतिक वनस्पति व जीव जंतु आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यापक नुकसान होता है। खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु इससे नष्ट होते हैं, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति घट रही है। महिला और किशोरियों को फ्री में दी जाएगी पीरियड किट। एमपी के भोपाल शहर में बालिकाओं और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए नया कदम उठाया जा रहा है। भोपाल के वार्ड क्रमांक 28 के अंबेडकर नगर क्षेत्र में आज विश्व महामारी स्वच्छता दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के नीतीश नेमा ने बताया कि प्रोजेक्ट पिंक अभियान की शुरुआत महामारी स्वच्छता दिवस से की जा रही है। मंत्री विजय शाह विवाद मामला। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। आज होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहे जाने के विवाद में गठित विशेष जांच दल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। शीर्ष अदालत में अगली सुनवाई आज होगी। जानकारी के अनुसार एसआईटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को अब विजय शाह के वकील और राज्य सरकार के वकील को भी उपलब्ध कराया जाएगा। भ्रष्टाचार में फंसे सरपंच के पास नहीं होगा पैसे खर्च करने का हक। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है कि भ्रष्टाचार के आरोपी सरपंच से वित्तीय अधिकार वापस लेना सही कदम है। कोर्ट ने सरपंच की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने अधिकार वापस लेने के फैसले को गलत बताया था। एलएम की कमी से जूझ रहे फिल्टर प्लांट। मौसम बिगड़ा तो होगी मुश्किल। वर्तमान में शहर के फिल्टर प्लांट एलएम की कमी से जूझ रहे हैं। फिलहाल नौतपा के बावजूद जिले भर में बारिश जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं नगर निगम का पेयजल विभाग मानसून के लिए भी तैयार नजर नहीं आ रहा। जानकारी के अनुसार वर्तमान में करीब 75 क्विंटल एलएम है, जो वर्तमान की खपत के हिसाब से 10 दिनों के लिए ही पर्याप्त है। बारिश हुई तो ये स्टॉक तय समय से पहले ही समाप्त हो सकता है। एमपी में बारिश आंधी के साथ ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने दी बड़ी चेतावनी। मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। इसके बावजूद आंधी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार जिलों में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है।
प्राधिकार समिति को प्रस्तुत नहीं हो सकी नवीन कलेक्टर ऑफिस भवन की योजना। शहर के 3 स्थानों पर प्रस्तावित नवीन संयुक्त कलेक्टर कार्यालय भवन की कार्य योजना अब तक भोपाल में कैबिनेट की प्राधिकार समिति को प्रस्तुत नहीं हो सकी। इसके चलते यह परियोजना लंबित पड़ी है। विभागीय जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट में सिंचाई कॉलोनी और सिंचाई विभाग विश्राम गृह की 19,461.70 वर्ग मीटर भूमि, आबकारी वेयर हाउस की 1604.08 वर्ग मीटर व सिविल सर्जन बंगला की 2,900 वर्ग मीटर को शामिल किया गया है। हजारों बिल्डिंग्स में होगी तोड़फोड़, 3.7 मीटर से कम दूरी हुई तो ढहेंगे मकान और दुकान। मध्य प्रदेश में एक और जहां अवैध कॉलोनीज पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं मकान दुकानों समेत सभी बिल्डिंग्स में बिना मंजूरी के किए निर्माण को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के सतना में अब बिजली कंपनी सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। कंपनी ने मकान, दुकान या अन्य किसी बिल्डिंग का छज्जा बढ़ाने पर कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। आने वाले 30 दिनों के लिए बंद रहेंगे कई रास्ते, डायवर्जन प्लान जारी। मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य की वजह से 27 जून 2025 तक एक माह के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि एमपी के भोपाल शहर में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, जिसके चलते पुलबोगदा क्षेत्र में नए मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य की वजह ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। इस अवधि में पुलबोगदा होकर भारत टॉकीज और जिंसी की ओर जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अब सड़क पर नहीं दौड़ सकेंगे पुराने वाहन, कबाड़ में भेजने के आदेश जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगातार बढ़ रहे एयर पॉल्यूशन को सुधारने की दिशा में कलेक्टर ने बड़ा फैसला किया। कलेक्टर रुचिका चौहान ने पुराने वाहनों को लेकर परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि अब पूरे जिले में 20 साल से ज्यादा अवधि के निजी वाहन और 15 साल की अवधि से अधिक सरकारी वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर नहीं आने चाहिए। सड़कों पर अगर ऐसा कोई वाहन दौड़ता पाया जाता है कि उसे तुरंत जब्त किया जाए। साथ ही ऐसे वाहन पर चालानी कार्रवाई कर छोड़ने के बजाय उसे परिवहन विभाग के स्क्रैप केंद्र भेजा जाए। भाजपा सांसद विधायकों की क्लास लेंगे शाह नड्डा, बड़बोले नेताओं की खैर नहीं। भाजपा ने एक बार फिर से अपने सांसद और विधायकों को प्रशिक्षण देने की तैयारी पूर्ण कर ली है। 14 जून से 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र एमपी के पचमढ़ी में आयोजित होगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह खासतौर पर सांसद विधायकों की क्लास लेंगे। शुभारंभ में नड्डा संगठनात्मक बारीकियों को लेकर संवाद करेंगे। नवाबी दौर की बावड़ी की सफाई करने पहुंचे सीएम मोहन, बड़े तालाब में भी चला स्वच्छता अभियान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में जलगंगा संवर्धन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। सबसे पहले सीएम मोहन पुराने शहर के भोपाल टॉकीज क्षेत्र में स्थित नवाबी दौर की ऐतिहासिक बावड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने स्वच्छता का संदेश देते हुए बावड़ी की सफाई की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उन पर एक बुजुर्ग ने धोखाधड़ी कर जमीन पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और नाना पटवारी पर इंदौर में केस दर्ज किया गया। इस मामले में इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव भी आरोपी बनाए गए। सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336, 37, 38, 39 और 340 लगाई गई। जून के पहले सप्ताह में भोपाल आएंगे राहुल गांधी, संगठन सृजन अभियान का करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रही है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व भी मध्य प्रदेश में जड़ें मजबूत करने में जुटा है। मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके लिए एआईसीसी से 50 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। इस टीम में देश के अलग अलग राज्यों के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्रियों को इस टीम में शामिल किया गया है। जबलपुर स्टेशन पर 4 दिन का ब्लॉक, मदन महल से चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा जबलपुर रेलवे स्टेशन में विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसके चलते 30 मई तक 4 दिन के लिए प्रतिदिन 3 घंटे का रेलवे ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान रानी कमलापति, आधारताल, रानी कमलापति इंटरसिटी ट्रेन की सेवाओं में आंशिक बदलाव किया गया है। एक तरफ भीड़ और भीषण गर्मी, दूसरी तरफ ट्रेन की चाल धीमी, परेशान हो रहे यात्री। समर सीजन ने रेलवे यात्रियों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां ट्रेन में भीड़ और गर्मी से सामान्य श्रेणी में सफर करना मुश्किल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अधिकांश लंबी दूरी की ट्रेन घंटों की देरी से चल रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 3 से 4 दिनों से ये स्थिति लगातार बनी है, जिससे यात्रियों की तकलीफें और भी अधिक बढ़ गई हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की शीतलदास बगिया की सफाई कर्मियों का किया सम्मान। जल के बिना असंभव है, जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प लें। इसी ध्येय वाक्य के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 27 मई को भोपाल में शीतलदास की बगिया की सफाई की। इस मौके पर उन्होंने सफाई कार्य में सहयोग करने वाले सफाई मित्रों का सम्मान भी किया। दरअसल प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान जोरों पर है। मध्य प्रदेश में विभाग प्रमुखों को मिले 80% तक मेडिकल अग्रिम देने के अधिकार। कर्मचारी या आश्रित के बीमार होने पर मिलने वाला मेडिकल अग्रिम अब आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 80% तक मेडिकल अग्रिम देने का अधिकार अब मूल विभाग को होगा। लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुमति या परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए वित्तीय अधिकार पुस्तिका में 13 वर्ष बाद संशोधन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई। बिजली चोरी पकड़वाने पर अब कंपनी घर बैठे देगी 50,000 रुपए तक का इनाम। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी करने वालों के बुरे दिन आने वाले हैं। जी हां, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विद्युत मित्र ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के जरिए आम लोग बिजली चोरी की सूचना दे सकते हैं और पुरस्कार स्वरूप उन्हें 50,000 रुपए तक की धनराशि मिलेगी। राहगीर योजना, सड़क हादसों में जान बचाने वालों को मिलेगा 25,000 पुरस्कार। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने वाले आम नागरिकों को सम्मानित करने के लिए राहगीर योजना शुरू की। इस योजना के तहत गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर जान बचाने वाले को 25,000 का नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि वे प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार करें। इंदौर के पूर्व निगमायुक्त हर्षिका सिंह और स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांग सिंह के खिलाफ होगी लोकायुक्त जांच। पूर्व निगमायुक्त हर्षिका सिंह और स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांग सिंह के खिलाफ लोकायुक्त जांच होगी। इस संबंध में जांच प्रकरण दर्ज कर लिया गया। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने शिकायत की थी कि दोनों अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए संविदा पर पदस्थ सिविल इंजीनियर देवेश कोठारी को नगर निगम इंदौर में नियमित भवन अधिकारी के पद पर पदस्थ किया, जबकि उनके पास इसकी योग्यता ही नहीं थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।